बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, हाउ टू मेक योर वोकैब स्ट्रॉन्ग। काफ़ी बच्चे जो होते हैं उनकी वोकैब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी जो होनी चाहिए। एफएससी के बाद अभी तक उनकी गट फीलिंग्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई होती कि वो किसी भी वोकैब के वर्ड को जो है वो आइडेंटिफाई करके फिर जो है उसे समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले आपने वोकैब को कैसे याद करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चीज़ को लर्न कर लिया, ठीक है। फिर आपने अनलर्न करना है और फिर उसी चीज़ को री लर्न करना है। अब मैं बताती हूँ इसका मैंने यहाँ पे क्यों लिखा और इसका क्या मकसद है। इट्स अ साइकिल, ठीक है। आपने जब भी एक चीज़ को रीलर्न करना है ना, तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। कि मैं पहले आपने हर दफ़ा जितनी दफ़ा वो कैब पढ़नी है जो आपके सिलेबस के अंदर दी हुई है, ठीक है, यहाँ आप अलग से कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। चाहे आप उस चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हो, आपने यही समझना है कि मैं पहली दफ़ा ही पढ़ा हूँ। उसको इस तरह से पढ़ना है जैसे आप पहली दफ़ा ही पढ़े हैं। यानी कि एक दफ़ा आपने याद कर ली है, फिर आपने उस चीज़ को अपने जहन में थोड़ा सा घुमाना है कि भाई ये भूल चुकी है, दोबारा से करनी है। आपने सोचा हुआ मैंने 3 रिवीजन देनी है, आपने सोचा मैंने 4 रिवीजन देनी है। एवरी टाइम यू आर गिविंग द रिवीजन यू हैव टू लर्न दैट कि आप जो पढ़ा है आपने वो भूल गए हो। चाहे आपको कुछ याद भी, आपने इस तरह से पढ़ना है जैसे कि आप बिल्कुल पहली दफ़ा ही जो है वो इसे देख रहे हो, आपने पहले कभी इसे देखा ही नहीं है। चाहे वो वर्ड आपको आता है, चाहे वो वर्ड आपने बचपन से ही पढ़ा है, ठीक है। जब आप इस तरह से पढ़ोगे तो वो चीज़ें जो है वो इस तरह से ज़्यादा जल्दी आपके माइंड के अंदर जो है वो बैठ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेक योर गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर जो है वो आपको अमूमन जो यहाँ पर आपको मिलेंगे स्कॉलर्स, जो आपको मिलेंगे आलिम, वो आपको कहेंगे कि जी आप पढ़ें यहाँ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग करें, ठीक है। डेली रीडिंग करें, इंग्लिश मूवीज़ देखें, इंग्लिश में बात करें और बिल्कुल अंग्रेज़ के बच्चे बन के बैठ जाए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहने वाली। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, इंग्लिश मूवीज़ देखें या अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करें, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रही। अपनी गट फीलिंग्स को आपने किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी गट फीलिंग को आपने जो है वो आर्जी के अंदर ही रह के स्ट्रॉन्ग करना है। किस तरह से, अब मैं क्या करती थी अपनी गट फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। गट फीलिंग्स होता क्या है, पहले तो गट फीलिंग्स ये होता है कि आपके अंदर से ही उस वर्ड को पढ़ के आपको आपके अंदर से आवाज़ आए कि यार इसका मतलब ये था, और मैंने जो इसके रिलेटेड वर्ड्स पढ़े थे उनमें से एक पिक करना है तो ये ज़्यादा रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। ये गट फीलिंग किस तरह से मैंने स्ट्रॉन्ग की, मैं जब भी कोई वोकैब पढ़ती थी मुझे 2 वर्ड एक जैसे नज़र आते थे तो मैं उन वर्ड को जो है वो एक साथ लिख लेती थी विद देयर मीनिंग्स, ठीक है। और वो मैं कहाँ पर लिखती थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा लेक्चर नोट का रजिस्टर था जिसका लास्ट पेज है ये, ठीक है। मेरे लेक्चर नोट के लास्ट पेज का रजिस्टर हमेशा इसी तरह से नज़र आता था, क्योंकि जो मैं इंग्लिश पढ़ती थी वो मैं किसी रफ पेज पे नहीं करती थी कि बाद में वो पेज मुझसे खो जाए और मैं उस पेज को ढूंढते ढूंढते अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर लूँ। देखिए ये लेक्चर नोट था तो उसके अंदर जो है वो सारा इसके एंड वाले पेज के ऊपर ये काम किया हुआ है मैंने। तो अब मैं जब वो कैब पढ़ रही थी, जो पहले यूएचएस की थी या जितनी भी अपनी टेक्सचुअल है ना, ठीक है। अब तो अब आपके पास कोई सिलेबस नहीं है और आपको अभी अपने जेहन में कोई सिलेबस रखना भी नहीं चाहिए, हो सकता है चेंज हो जाए। उस लिहाज से आपको हर लिहाज से हर एंगल से आपको तैयार रहना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने पढ़ा तो जब मैं वो कैब कर रही थी तो मेरे पास 2 वर्ड आए, एक अमेलियोरेट और एक ऑब्लिटरेट। देखिए ये वर्ड करने के बाद आपके पास जो है वो होमोफोन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। होमोफोन्स भी इसी तरह से होते हैं, 2 वर्ड मिलते जुलते होते हैं, उनके वर्ड्स जो है वो मीनिंग होते हैं, मतलब मुख्तलिफ उनके जो है वो मीनिंग्स होते हैं। जैसे अमेलियोरेट ऑब्लिटरेट, एक है बेहतर करना और एक है तबाह करना, ऑपोजिट है ना। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ है प्रीलेट और प्री प्लेट, यानी कि प्लेट के आने से पहले, तो इब्तदाई ये हो गया, और प्रीलेट क्या है, क्लर्जी, यानी कि ईसाइयों का चर्च वगैरह। गार्निश और गैरिश, गैरिश को ग्रे के साथ एसएच लगा के भड़कीला, ठीक है। और जो गार्निश है ना वो आप ग्रीन से कर लें कि चीज़ों को आपने सजाना है, हरियाली लानी है, तो ठीक है ये गारिश है। और गैरिश जो है वो भड़कीला की सेंस में आ जाएगा, गाउडी की सेंस में। अब जैसे मैंने वहाँ पर एक वर्ड पढ़ा चेस्टाइज, जिसका मतलब ये था कि दूसरे को जो है वो डांट डपट करना। फिर मैंने एक वर्ड पढ़ा ब्रॉड साइड, मैंने फ़ौरन से उस वर्ड को जो है वो चेस्टाइज के सामने लिख लिया, वाई, क्योंकि ये याद रहे मुझे। बी रेट पढ़ा, उसका मतलब भी यही था। मैंने माइन पढ़ा, ठीक है, वो होता है गड्ढा खोदना। फिर मैंने फोर्स मोड, जो जो मुझे इसके रिलेटेड वर्ड्स मिले, ठीक है, ये मैंने उस वहीं से सिनोनिम से नहीं उठाए। आप जब भी एक चीज़ पढ़ रहे होते हैं ना, आपकी कोशिश ये होती है कि मैं सिनोनिम 10-12 याद कर लूँ, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। जो वर्ड आप अपने जहन में बिठा के उसका, ठीक है, याद करेंगे वही आपके जहन में जाएगा। जैसे फोर्स से आपके रिलेटेड होना चाहिए कि मेकिंग अ होल, होल वेयर इन द ग्राउंड। मोट और MOTE, मोट, MOTE मोट है ज़रा, और MOAT मोट क्या है, वो इसी के अंदर आपने लिख लेना है। एवोकेशन, एक्सकवेशन, और पैरासोल कहते हैं अम्ब्रेला को। उसके बाद MA
MINE ये था, MANE क्या होगा, गुस्से से भरा हुआ, ठीक है, या शेर के बालों को भी MANE कहते हैं। इस तरह से आपने वर्ड्स याद कर लेना। जब आप अपनी राइटिंग में यहाँ पे लिख लोगे ना तो बहुत बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको भूलें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने गेट तो याद ही होंगे, नॉर गेट, और गेट, नैंड गेट। अब यहाँ से हम जो है ना वो फिजिक्स के बाकी बहन भाई जो इंग्लिश के अंदर रह गए थे ना वो वाले गेट याद करेंगे। अब यहाँ पे मैंने कुछ गेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक है दीवा गेट, जो दीवा लेके हर गेट पे जाएगा वो क्या होगा, आवारा, ठीक है। जो इंस्टिगेट होगा यानी कि अपने अंदर कोई चीज़ इन करना यानी कि इन करने के बाद उभरेगा वो अपने आप को। मिटिगेट, ठीक है, मिट्टी पाओ, पंजाबी का एक मशहूर मुहावरा है मिट्टी पाओ, ठीक है, यानी कि बात ख़त्म करो, सुकून में आ जाओ, तो ये होगा मिटिगेट। इसके ऊपर मैंने रिलीफ और जो मैंने बाद में इसके रिलेटेड वर्ड्स पढ़े वो भी मैंने लिखे हुए हैं, कैथारसिस। नेक्स्ट है डेलीगेट, ठीक है, जो डेलीगेशन लेके जाएगा वो तो उसका रिप्रेजेंट ही होगा, NENVOYN, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन वाला। लीगेट, जिसने ला पढ़ा होगा, वकील। रैलीगेट, जो रैली निकाल के किसी का ओहदा कम करेगा, रैलीगेट। नी गेट यानी कि ना करो, तो इनकार की सेंस में। कास्टिगेट, सेंश्योर, डांट डपट की सेंस में, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है इंडिगुअस, एक लिखा है प्रोडिगुअस, ठीक है। ये वाला क्या है, इन यानी कि अपने अंदर ही रहना, और अपने अंदर ज़्यादातर गरीब रहते हैं, जो अमीर होते हैं ना उनको बहुत शौक होता है कि वो अपनी चीज़ें सबको दिखाएं, शो ऑफ करें। जो गरीब होता है ना बेचारा, वो चुप करके कोने में बैठा होता है। इंडिगुअस, पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, ठीक है। आगे प्रोडिगुअस, मोनोलिथिक, बड़ा के सेंस में। प्रो प्लेयर किसे कहते हैं, जो बहुत बड़ा होता है। इस तरह प्रोडिगुअस। चीज़ों को इस तरह अपने माइंड के अंदर बिठा के याद किया करें। अब ये प्रेस्क्रिप्शन तो हर किसी ने सुना होगा, प्रेस्क्रिप्शन, व्हाट इज प्रेस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर देते हैं। और जो प्रोस्क्रिप्शन होगी, ठीक है, वो किसकी सेंस में होगी, रोकने की सेंस में। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दे के कहना कि ये चीज़ लो, और जो प्रोस्क्रिप्शन होगी वो उसके ऑपोजिट आ रही है। मैंने यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्रोसिक्यूशन, और एक यहाँ पर कौन सा वर्ड आ जाता है, परसिक्यूशन। ये जो प्रो है ना, ये मुकदमा करके, यानी कि समझदार है, प्रो प्लेयर जो हुआ वो मुकदमा करके उस चीज़ को तंग करेगा, उनके पास जाएगा, कहेगा कि मेरे पास ये कोर्ट की ऑर्डर है। और जो परसिक्यूशन होगी ना, ये बगैर मुकदमे के, ठीक है। अब वैसे इसका मतलब बगैर मुकदमे के नहीं, तंग करना होता है। तो तंग करना मुकदमे के साथ तो नहीं ना करेगा, वो वैसे ही अपना जाके ना दादागिरी दिखा रहा है कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे मान लो। एवोकेट और प्रोवोकेट। इवोकेट क्या होता है, उभारने वाला, ये दोनों केट है। जो ई वाला होगा वो इंस्टिगेट का भाई होगा, ठीक है, वो उभारेगा। और जो पी वाला होगा ना, प्रो, ठीक है, तंग करने वाला। और जो प्रो प्लेयर था यहाँ पर जिसने मना किया था, और वो यहाँ पे भी परेशान ही करेगा। नेक्स्ट है क्वैगमायर, ठीक है, मोरास, स्वैम्प, मायर, फैनलैंड, ठीक है, ये सारे दलदल की सेंस में है। प्रोफाउंड और प्रोफंडिटी, जो प्रोफंडिटी होगा ना वो विजडम, अक्लमंदी की सेंस में होगा। और प्रोफाइंड इन अबंडेंस, ये तो हर किसी को पता है। कंप्लीमेंट, जो कंप्ली के आधे स्पेलिंग लेके आएगा अपने अंदर वो होगा कंप्लीट करने वाला, ठीक है, ख़त्म करने वाला। और जिसके अंदर आई आ जाएगा कंप्लीमेंट के अंदर वो होगा थैंक्स या रिगार्ड की सेंस के अंदर जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये मैंने सारे जे वाले वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब ये जे वाले वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जोकंड, जोवियल, जेस्टर, जोकर, जोक्यूलर, रेडियंट, ठीक है, ये सारे कह रहे हैं खुशो खुरम की सेंस में आ रहे हैं। नेक्स्ट है वोरेशियस, एक है वीरेशियस, जो वो करेगा, यानी कि उसको हर सेंस में उसे वो भी चाहिए, वो लालची होगा, इसका मतलब होता है लालच करने वाला। और ये जो वी होता है ना, वी यानी कि उसने हमेशा ट्रूथफुल, सच्चाई का साथ देना है। रेक्टिफाई और रेक्टिफाई करना है, उस चीज़ को दुरुस्त करना है। और रेक्टिफाई चाहे वो दुरुस्त नहीं भी है उसको अप्रूव कर देना है। अब यहाँ पे एक DEMUR है, एक DEMUR है, ठीक है, डूमर, ठीक है। दोनों के अंदर, एक के अंदर ई है एंड पे, एक के अंदर नहीं है। अब एक का मतलब है एहतजाज करना, एक का मतलब शाई की सेंस में आ रहा है। तो आप अपने माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट बनाएं कि वन हु ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एहतजाज करता है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं करता, एहतजाज नहीं करता, ऑफकोर्स वो शाई है तो वो एहतजाज नहीं कर रहा। नेक्स्ट है डोसेंट और डलसेंट। डोसेंट टीचर है, डलसेंट जो है वो सुरीला गाने वाला है। LA, मशीन में भी MA है तो ये मशीन है। LI जो है ये लाइसम, इसमें भी आई है। लचक यानी कि इलास्टिक की सेंस में। नेक्स्ट है कैरिकेचर, लैम्पून और स्टार, इनका मतलब होगा तंज। इम्पीटुअस और इम्पीटस, ये इम्पीटुअस किस लिए होगा, तेज करने के लिए, और ये इम्पीटस किसके लिए होगा, मुहर्रिक करने के लिए किसी चीज़ को।
नेक्स्ट मैंने पाथी 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 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ दिस पाथी, इनके साथ जो वर्ड्स लगेंगे इनका मतलब बताएंगे। एंटीपैथी या एपैथी हो तो वो सुन्स के सेंस में आएगा, ठीक है। पाथ रास्ता दिखाना, और जो एंटी है पाथ रास्ता ना दिखाने वाला है तो वो सुस्त है। ईपैथी जो सिंपैथी दिखाएगा। टेलीपैथी क्या होगा, जो माइंड रीडिंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोवर्ट और कोविट। कोवर्ट जो है ना आर वाला, ये क्या है, माइस्टर्स है, आर्केन है, ठीक है, कैलेंडरस्टाइन है, यानी कि हर चीज़ को जो है अपने अंदर छुपा, पहेली की तरह। और जो ये बगैर वाला होगा ना, ये डिज़ायरियस होगा, ख्वाहिशमंद। ये वाला तो अभी वाली वो कैब के अंदर भी है। नेक्स्ट है थ्रोंग और थ्रोब, ये वाला मेरा ख्याल वो कैब के अंदर है, ड्रम करना, ठीक है। और ये थ्रोंग क्या है, मॉब, क्राउड की सेंस में। अब जहाँ पर भी आप मॉब पढ़े ना, तो आपको दोबारा से चीज़ रिवाइंड ना करनी पड़े कि यहाँ पर अब क्या होगा। अब ये MOB, मॉब, मोबाइल वाला मॉब नहीं है, जस्ट एक पूरा वर्ड है मॉब, जिसका मतलब क्या है कि वहाँ पर बहुत हजूम है। टैबू और टैटू, ठीक है। टैटू भी जो है वो ड्रम की सेंस में। अब आप इस थ्रोब और टैटू को भी इकट्ठे लिख सकते हैं। हाइनेस जो है वो बारबेरिक फिराल है, यानी कि चुड़ैल की सेंस में है, बहुत बुरा है। और जो हाइडवस है ये अगली की सेंस में है। ये वाला मेरा ख्याल है हमारी वो कैब के अंदर। रेकॉन और बैकॉन, रेकॉन जो है वो चीज़ को अंदाज़ा लगाता है, कैलकुलेशन करके बताता है। और बैकॉन सिर्फ जो है वो क्लू देता है, गेस्टर इशारा देता है। ये उस चीज़ को पूरा रैक करके दिखाएगा, और ये सिर्फ इशारा ही देगा। नोटी और हॉटी, नोटी क्या है, शरारती, और हॉटी क्या है, मगरूर। नोक, ये ख्याल मेरा ख्याल ये वाला भी है हमारी वो कैब में, नेक, सलीका। और नोक दस्तक। साइनिकल और स्किप्टिकल, ये दोनों जो है सेम ही सेंस के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है फ्लटर और फ्लैटर। फ्लटर जो है हुपिंग की सेंस के अंदर है, और फ्लैटर जो है खुशामद की सेंस के अंदर है। अब मेरा ख्याल ये वाला भी है हमारी वो कैब के अंदर, ठीक है। एक जो है अनोयंस जो है शेड्स की सेंस में, एक अनोयनेंस जो है वो अनोयंस से निकला है, ठीक है। ये वाला मेरा ख्याल है हमारी वो कैब के अंदर। तो आपने उसी के साथ आई वाला लगा के भी याद करना है कि जो प्रॉम्प्ट है ना वो बहुत फास्ट तेज़ है, और जो इम्प्रॉम्प्ट है वो उसका ऑपोजिट स्लो है। गैड विजिट करना होता है, और ग्लैड, यानी कि इसके अंदर से अगर हम एल हटा दें तो ये गैड विजिट बन जाता है। और अदरवाइज ये ग्लैड हो तो ये क्या है, खुशो खुरम की सेंस के अंदर आ जाता है। तो गट फीलिंग को किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है वो हमने कहाँ से देखा कि हमें जो है वो होमोफोन्स को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। जब हम होमोफोन्स जो है, या एक ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर जो है वो साउंड सेम हो, या थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट हो, उनके मतलब बदल जाएं, वो हम कहाँ से याद करें। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि जो आपकी टेक्स्ट बुक की लर्नर है आप वहाँ से कर लें, या आपको कहीं और से बहुत अच्छे अवेलेबल हो रहे हैं तो आप वहाँ से कर लें। इससे क्या होगा, आपकी गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और ये होमोफोन्स भी सिलेबस का पार्ट होता है, ठीक है। इससे आपकी गट फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, आपको अंदर से ही आवाज़ें आने लग जाएंगी कि इसका ये नहीं, ये राइट आंसर है, ये मैंने पढ़ा है। यानी कि वोकैब के लिए ज़रूरी ये भी है कि आप अपनी टेक्सचुअल सपोर्ट, ये ना हो कि आप यहाँ पे अपनी टेक्सचुअल सपोर्ट को छोड़ दें। टेक्सचुअल से भी सपोर्ट लें। टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिलते हैं उनको भी याद करें, ठीक है। उनको भी अपनी लिस्ट बनाएं। अगर आपने एक वर्ड की लिस्ट जिस तरह मैंने बनाई हुई थी वहाँ रखना है तो वहाँ रख के याद कर लें। आप अगर अलग से कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, वहाँ से याद कर लें। जिनके पास लर्नर नहीं है तो मैं उनके लिए जो है वो इस तरह लर्नर खोल रही हूँ। आपको चाहिए कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, अगर पॉसिबल है तो आप अभी से रीडिंग कर लें। अब ये वाले जो है होमोफोन्स, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी गट फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ये ना हो कि अब मैं ये होमोफोन्स जो है वो आपको दिखा रही हूँ तो आपको पेपर के अंदर जो है वो इनमें से कोई ना आए। तो आपको अगर पेपर के अंदर इनमें से कोई ना आए MD कैट में, और आप बाद में आके कहो कि भैया आपने हमें कहा था तो अब आया क्यों नहीं इसमें से, तो बस ये सिर्फ आपकी गट फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, बाकी इसका कोई मकसद नहीं है। अब मैं कोई खुदा नहीं हूँ, ना ही मैं कोई पेपर सेटर हूँ, ठीक है, कि मैं आपको बता दूँ कि यही यही पेपर में आने हैं और आप वही वही जो है वो मेमोराइज़ कर लें। तो इस तरह आपको ये सारे ही याद करने होंगे, बल्कि याद नहीं रहने दें। अब यहाँ पे जो फ़िक्रे लिखे हुए हैं, अब ये ना हो कि आप कहें कि उन्होंने दिखाया था तो हम फ़िक्रे भी याद कर लें। फ़िक्रे यहाँ से याद नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो मीनिंग्स देखने हैं, वो भी एक नज़र। वो भी क्यों, क्योंकि आपकी जो है वो गट फीलिंग्स जो है वो इसको लेके जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएं। जैसे आपकी गट फीलिंग्स इनको लेके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, उतने ही अच्छे जो है वो आपको ये याद हो जाएंगे। सारे जो है वो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो है वो दिखाए हुए हैं, और मुझे वैसे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई इतने इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, होमोफोन्स के जो आए, बस यही है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दूसरी बात ये कि ये टेक्सचुअल सपोर्ट के अंदर है,
बाकी अगर आपको इससे अच्छे कोई मिले तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप वहाँ से करें। लेकिन वहाँ से भी, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो एक बात अपने जहन में बिठा लिया करें कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपको पेपर में नहीं आना, जो आप लर्न कर रहे हैं वो आपको पेपर में नहीं आना, इस जैसी चीज़ आपको आनी है पेपर के अंदर। ठीक है, तो आप उसको उस सेंस में जो है वो याद किया करें, उसको उस तरह से अपने जहन में रख के जो है वो याद किया करें, ना कि आप अपने जहन में सवार कर लें कि मैं जो चीज़ पढ़ रही हूँ यही पेपर में आए। ठीक है, इस तरह से नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये क्या है, ठीक है, आपका पेपर हुआ है, ठीक है, आप पेपर के अंदर कोई भी आपको डेली आप प्रैक्टिस मटेरियल कर रहे हो, उसके अंदर आपको कुछ वोकैब के वर्ड आए, ठीक है, उसमें से कुछ आपने लगाए तुक्के, तुक्का हो गया गलती से, ठीक, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की कि आपने जो तुक्का लगाया, जो उस वक्त आपको चीज़ नहीं आ रही, आपका माइंड इतनी देर उस चीज़ को सोचता रहा है, आप एक दफ़ा उसे अपने जो है वो सिलेबस से कंफर्म कर लो कि इसका क्या था। ठीक है, अगर आप वो नहीं करोगे तो कोई चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी। जो चीज़ आपको नहीं आ रही पेपर के अंदर, अक्सर बच्चे होते हैं वो कहते हैं घर आके हमने बुक ही नहीं खोलनी, हमें डर लग रहा है, ठीक है, वो गलत करते हैं, ठीक है, हमने यही प्रैक्टिस से ही तो सीखना होता है। वो प्रैक्टिस सिर्फ आपकी सीखने के लिए होती है। आपने फ़ौरन से अपनी क्या करनी है, वो कैब बुक खोलनी है। वो कैब मैं जो है इसके बाद नेक्स्ट मैं वो कैब भी पढ़ाऊँगी, ठीक है, आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ मैं सिलेबस वाली ही करवाऊँगी। ये सिलेबस से हट के कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ इस तरीके से आप अपनी वो कैब स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश मूवीज़ वगैरह देखना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, ठीक है, वो जो मूवीज़ हैं वो तो वैसे ही आपको इस्लाम से इतना दूर ले जाएंगी, मैं वो मूवीज़ देखना आपको कभी कह ही नहीं सकती। अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, अल्लाह पे यकीन रखें और अपना पेपर जो है वो सॉल्व करें। इतना मुश्किल तो आता ही नहीं है इंग्लिश में। आप अपने पास पेपर खोल के देख लें, इतना डिफ़िकल्ट तो उन्होंने भी नहीं पूछा हुआ कि आपको इंग्लिश मूवीज़ देखनी पड़े, आपको इंग्लिश मूवीज़ को जो है वो लर्न करना पड़े, उनके सबटाइटल्स पढ़ने पड़ें और आप पूरे अंग्रेज़ बन जाएँ। ठीक है, इस तरह अंग्रेज़ बनने से भी MD-CAT का जो है वो कैब पोर्शन क्लियर नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ही मतलब ऐसा होता है कि हमें ना एक वर्ड हमारे ज़हन में फंस जाता है। अक्सर रात के किसी पहर इस तरह से हम सोचते होते हैं कि यार इसका क्या था, इसका क्या था, फिर आप इतने बिजी होते हैं कि आप उस वर्ड को खोल के नहीं देखते। ठीक है, आप कहते हैं हम बाद में देख लूँगा, जब मैं याद पढ़ूँगा तब देख लूँगा, अभी क्या मुसीबत पड़ी हुई है। गलत करते हैं। आपने उस वर्ड को फ़ौरन से जाके देखना है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की सेंस में होता है, आपका माइंड उस चीज़ को तलाश कर रहा होता है। वो चाहता है कि आप वो वर्ड देखें ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाए। ठीक है, जब आप वो वर्ड देखेंगे तो आपकी फ़ौरन से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। बाकी होप फॉर द बेस्ट ऑफ होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, बट ये पॉइंट्स इसलिए दिए क्योंकि जब तक आप MD-CAT में प्रीपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए तैयार नहीं ना होंगे, तब तक आपका कुछ भी नहीं होगा। होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, ये तो सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छाई ही अच्छाई को अट्रैक्ट करती है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन इस सब के अंदर इतने अच्छे भले इंसान बनने के लिए जो है वो ये वाला पॉइंट ना आप मिस कर दीजिएगा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि बुरे से बुरे के लिए भी तैयारी रखनी है। क्या पता है कि इस दफ़ा थोड़ी सी वो कैब आपकी चेंज हो जाए, आपके पास इतना टाइम ना हो फिर उसको मेमोराइज़ करने का, तो आपके पास ये वाले पॉइंट्स सेट होने चाहिए। जब आपके पास ये वाले पॉइंट्स होंगे तो आप उस चीज़ को जो है वो लर्न करना आसान समझेंगे और वो आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में इस तरह से जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स। ठीक है, बाकी आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई और पॉइंट हो तो आप मुझे याद करवा सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।